अहमदुहु हम्दन युबल्लिगु रज़ाहु व सल्लल्लाहु अला अशरफि मन इज्तबाहु व अला मन साहबहु व वालाहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मरियम मुसहफ़ की तरतीब पर वाक़ हुई है। मुसलमान मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी में जब बहुत सताए गए और कुरैश मक्का ने, सरदारान कुरैश ने ख़ास तौर पर ज़ईफ़ मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान उनको इतना तंग किया कि अब उनके लिए वहाँ रहना मुमकिन नहीं रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से सहाबा इकराम की एक जमात ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। उससे पहले ये सूरत नाजिल होती है और इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाबत और हज़रत मरियम सलामुन अलैहा इनसे मुताल्लिक़ मुसलमानों का अक़ीदा क्या है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, ये बता दिया गया। और फिर जब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाह हबशा नजाशी के दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि तुम किस अक़ीदे पर हो, उस मौके पर यही सूरह मरियम की आयत हज़रत जाफ़र ने पढ़कर सुनाई थी। मुशरिकीन मक्का ने अपने पास से कुछ तहाइफ और कुछ लोगों को रवाना किया कि जाकर वो हबशा से मुसलमानों को वापस लेकर आए और वहाँ के बादशाह को इस बात पर आमादा करें कि ये हमारे यहाँ के भागे हुए लोग हैं, इन्हें हमें वापस कर दिया जाए। मगर जब शाह हबशा नजाशी जो बाद में ईमान ले आए थे, उन्होंने ये आयत सुनी तो एक तिनका उठाया फर्श से और कहा कि खुदा की कसम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन के बराबर भी, इससे ज़्यादा नहीं है जो कुछ कुरान हकीम बयान करता। और ये कुरान हकीम की आयत सुनकर वो भी रो रहे थे और जो लोग उसके दरबार में हक को पहचानने वाले थे वो भी रो रहे थे। नजाशी चाहता था कि खुलेआम ईमान लेकर आए, मगर बाज़ दरबारी ऐसे थे जिन्होंने रास्ते में रुकावट पैदा की, तो ऐलान तो न किया, बाद में अल्लाह ने उसे तौफीक़ ईमान भी नसीब फरमाई और ये कि मुसलमानों के लिए एक महफूज पनाहगाह की सूरत में हबशा मौजूद रहा। फिर बाद में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए हिजरत फरमाकर, तो हबशा से भी फिर बाद में मुसलमान मदीना मुनव्वरा आ गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन स्वाद, ये हुरूफ मुक़त्ताअत हैं। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये जिक्र है आपके रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइली अंबिया में एक बड़े मकाम व मर्तबे के हामिल भी हैं, साथ साथ मजलूम भी हैं कि इनको शहीद किया गया था और इनकी गर्दन काट ली गई थी, इनका सर अलहदा कर लिया गया था। इसी तरह से जो इन्हें हज़रत याहया और हज़रत ज़करिया, इन दोनों को शहीद किया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी उम्र को पहुँच चुके थे, इनके यहाँ औलाद नहीं थी, तो उनको औलाद अता की गई बड़ी उम्र में, उसका तस्करा भी आता है। इज़ नादा रब्बहु, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, निदान खफिया, आहिस्ता आवाज़ के साथ। मालूम हुआ दुआ को पोशीदा होना चाहिए, बंदे और रब के माबैन होना चाहिए। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, फरमाने लगे कि मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, वश्तअल अर्रासु शैबा, और मेरे सर में बुढ़ापा भड़क उठा है, यानी ये कि मेरे सर के बाल सारे सफ़ेद हो चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, और मेरे रब मैं कभी आपको पुकार कर नामुराद नहीं हुआ, जब मैंने आपसे मांगा आपने मुझे अता फरमाया। एक बंदे का ताल्लुक़ रब से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारे पूरी उम्मीद के साथ, और फिर जो अल्लाह अता फरमाए उस पर राज़ी रहे, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या कुछ दिया जाना उसके लिए बेहतर है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों को, मवाली कहते हैं करीबी रिश्तेदारों को, अस्बात से भी इसका तर्जुमा किया गया कि जो मेरे कुंबे कबीले वाले हैं उनसे मुझे डर है, मैं वराई, मेरे पीछे, यानी ये कि वो सही दीन पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरे पास जो ये विरासत है नबूवत की और मेरे पास जो ये इल्म है, इसका कोई सही वारिस मुझे नज़र नहीं आता। वकानत इमराती आकरा, और मेरी बीवी बाँझ है। फहबली मिन लदुनका वलिया, तो अल्लाह अपनी तरफ से मुझे अता फरमाइए एक वारिस।
ایک लड़के की विलादत की उन्होंने दुआ की। मालूम हुआ कि औलाद नरीना की दुआ करना ये भी गलत नहीं है और ये भी मांगी जा सकती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंबिया ने भी मांगा। और नियत क्या होनी चाहिए? नियत ये होनी चाहिए कि वो मेरे नेक कामों में मेरा वारिस बने, मेरे बाद भी खैर के काम जारी रखें। व यरिसुनी, वो वारिस हो मेरा, व यरिसु मिन आले याकूब, और उसको भी विरासत मिले जो कुछ छोड़कर गए हैं आले याकूब। आले याकूब की विरासत क्या है? वो इल्म है। जैसे कि हदीस में आता है कि अल अंबिया हुम वरसतुल अंबिया, अल उलमा हुम वरसतुल अंबिया, उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। और फरमाया कि ये उलमा अंबिया इकराम विरासत में माल छोड़कर नहीं जाते। इन्नमा वरसुल इल्मा, वो तो विरासत में इल्म छोड़कर जाते हैं। मन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जो इस इल्म को हासिल कर लिया उसने अपना बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाजार में आए और फरमाया कि तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो और मस्जिद नबी में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। लोग दौड़ते हुए गए, जाकर पूछा कि जाकर देखा तो कुछ लोग इल्म पढ़ रहे हैं, कुछ हलाल हराम सीख रहे हैं, कुछ जिक्र अस्कार कर रहे हैं। वापस आके कहा कि अबू हुरैरा आप तो कह रहे थे वहाँ रसूलुल्लाह की मीरास तकसीम हो रही है, हमने तो वहाँ ऐसा कुछ तकसीम होते नहीं देखा। फरमाया कि वो जो इल्म है वही तो तुम्हारे नबी की मीरास है, फ़ज़ालिकुम मीरासु नबीयिकुम, वही तो तुम्हारे नबी की मीरास है। तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम विरासत में इल्म छोड़कर जाते हैं। वो यरिसु मिन आले याकूब, और वो वारिस हो आले याकूब का। वजअलहु रब्बी रज़िया, और अल्लाह उसको ऐसा बना जो पसंदीदा हो। औलाद सिर्फ किफ़ायत नहीं करती, औलाद ऐसी हो जो नेक साले हो और अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की फरमाबरदार हो, दीन के लिए मुफीद हो, आंखों की ठंडक बने। रज़िया बनाते उसे, यानी पसंदीदा बनाते। या ज़करिया, अल्लाह ने फरमाया ए ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहया, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं एक ऐसे लड़के की जिसका नाम याहया होगा। याहया के लुग़वी माना है जिंदा रहने वाला, वो जिसे के दुआए हयात दी गई, तहय्यत के माना में है। लम नजल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने उससे पहले कोई उस जैसा नाम वाला नहीं बनाया। लफ्जी तर्जुमा तो ये है, मगर समिया से मुराद यहाँ मुसम्मियात हैं, यानी उसकी मिसल न बनाया, उसके मुशाबे न बनाया। बड़ी आली सिफात के हामिल थे हजरत याहया। क़ाला, अच्छा ये हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर रहे। जैसे हमने देखा इससे पहले हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून थे, वो उनके सगे भाई थे, और हज़रत हारून उम्र में बड़े थे मगर नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फिर अल्लाह से दरख्वास्त कर कर हज़रत हारून को भी अपने साथ कर लिया, यानी उनको भी नबूवत अता हुई अल्लाह की तरफ से। यहाँ भी इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिसालत से सरफराज किया गया, हज़रत याहया को उनके साथ जोड़ दिया गया। हज़रत याहया 3 माह बड़े थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, मगर उनके ताबे थे रिसालत के एतबार से। क़ाला, हज़रत ज़करिया ने फरमाया रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, ए मेरे रब मेरे यहाँ कैसे लड़का पैदा हो सकता है। व कानत इम्राअती आक़िर, कानत इमराती आकरा, जबकि मेरी बीवी तो बांझ है। वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया, और मैं पहुंच चुका हूँ बुढ़ापे की इंतहाई हद को। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया इसी तरह होगा, बगैर असबाब के होगा। असबाब मुआफ़िक़ नहीं है, मुखालिफ है, मगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मौज़ाना तौर पर कुछ भी हो सकता है। फरमाया तुम्हें बेटा अता किया जाएगा इसी तरह से। क़ाल रब्बुका, कहा कि आपके रब ने फरमाया हुआ अलैया हय्युन, कि ये काम तो मुझ पर बहुत आसान है। वक़द खलक़तुका, तहक़ीक़ मैंने तुम्हें भी तख्लीक किया, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वलम तकु शैया, जब तुम कुछ भी न थे, यानी कोई मज़कूर ही नहीं था। क़ाला, हज़रत ज़करिया ने अर्ज़ की रब्बि जअल्ली आया, ए मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुक़र्रर कर दीजिए, यानी हमल के ठहर जाने और विलादत के करीब आ जाने की कोई निशानी मुक़र्रर कर दीजिए। क़ाला आयतों का, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए निशानी ये है, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया, कि तुम लोगों से 7 साल कलाम न कर सकोगे, बातचीत न कर सकोगे 3 रातों तक। सविया, इस हाल में कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, यानी बोलने की गोयाई की सलाहियत, जबान की सलाहियत आपके पास रहेगी, मगर आपसे गोयाई सल्ब कर ली जाएगी 3 दिनों के लिए। आपको यह हुक्म दे दिया गया कि इन 3 दिनों तक आप लोगों से बोल ना सकें। तो ये जो तकवीनी हुक्म दिया गया ये अलामत बन गई कि जब उन्होंने बोलना चाहा वो बोल ना पाए, मालूम हो गया कि हमल ठहर चुका है बीवी के यहाँ। फ़ख़रजा अला क़ौमिही मिनल महराब, तो इस मौके पर वो कौम के सामने आए हुजरे से। हुजरा क्या था? जहां उन्होंने अपनी इबादत के लिए जगह खास कर रखी थी। अंबिया का भी तरीका था, अल्लाह वालों का भी तरीका है कि अपने लिए इबादत की एक जगह खास करें। अल्लाह ने किसी को घर में कुशादगी दी है तो उसे चाहिए कि घर में एक कोने एक जगह को खास कर कर रखे इबादत के लिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के महराब का भी जिक्र आएगा, हज़रत ज़करिया के महराब का दूसरी मरतबा यहाँ जिक्र आ रहा है। तो महराब से मुराद क्या है? वो जगह जहाँ इबादत करे इंसान। और मस्जिदुल बैत कहते हैं फ़ुक़हा से कि घर की वो जगह जहाँ पर इंसान
سنتیں ادا کرتا ہے، گھر کی خواتین وہاں نماز پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار وہاں کیے جاتے ہیں، وہاں کچھ کتابیں رکھی جائیں، کچھ تسبیحات رکھی جائیں، کچھ وہاں مصاحف رکھے جائیں، وہاں پر سجادہ موجود ہو تاکہ ایک ماحول رہے ذکر و اذکار کے لیے، ذکر و مراقبے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے ایک ماحول دستیاب رہے۔ اللہ نے گھر میں کشادگی دی ہو تو ایسی جگہ بنانی چاہیے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے سامنے آئے، برآمد ہوئے اپنے حجرہ خاص سے، فوحا الیہم، پھر انہوں نے اشارے سے کہا قوم والوں کو، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ ایک خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے، موزانہ طور پر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اس موقع پر صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ معلوم ہوا کوئی خاص واقعہ ہو، اس موقع پر عبادت کرنا بغیر اس کو فرض و واجب جانے ہوئے بدعت نہیں ہوتا۔ آج کل کوئی بھی کسی موقع پر اگر ذکر و اذکار کا اہتمام کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عموم سے ثابت ہے، یعنی جو ذکر مذکور ہے اپنی جگہ حدیث مبارکہ میں، یعنی مستحب ہے یا نفل ہے، اس کو کسی خاص موقع پر بغیر لازم سمجھے ہوئے پڑھ لینا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، اللہ نے فرمایا خذ الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی، بڑے ہو گئے، پھر ان کو جو بھی کچھ اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا جا رہا ہے پکڑو کتاب کو قوت کے ساتھ۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی بڑی حکمت سے نوازا تھا، صبیہ جبکہ وہ ابھی چھوٹے تھے، یعنی کم عمر تھے، تبھی سے ان کے زبان مبارک سے علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھی۔ وہ حنانم من لدنا، اور ہماری طرف سے انہیں بہت شفقت والا بنایا گیا تھا، وزکاتن، اور بہت پاکیزگی والا بنایا گیا تھا۔ برخلاف اس کے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ نعوذ باللہ اپنے والدین پر بہت ظلم کرنے والے تھے اور جو ہے سخت گیر تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے نعوذ باللہ۔ ان عیسائیوں کا ایک بڑا جرم یہ ہے کہ جو جرائم ان کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے نعوذ باللہ اپنے انبیاء کی طرف وہ منسوب کر دیے اور اپنی کتاب میں لکھ دیے۔ اب سوچئے کہ اگر مذہبی کتابوں میں ایسی حیا باختہ باتیں، ایسی شرکیہ باتیں، ایسی بد اخلاقی پر مبنی باتیں، دنیا کا کون سا جرم نہیں ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء کی طرف منسوب نہ کیا ہو؟ تو جس قوم کی مذہبی کتاب ایسے باتوں کو لیے ہوئے ہو، اس قوم کی کبھی اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے؟ کبھی وہ قوم اعلیٰ اخلاق کی حامل ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اصل میں جب اللہ کی کتاب میں تحریف کی جائے اور اپنی شرارتوں کو انبیاء کی جانب منسوب کر دیا جائے تو اللہ کی نگاہ سے وہ قوم گر جایا کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ تو بہت ہی نیک تھے اور اپنے والدین کے لیے بھی بہت بردباری والے، شفقت والے تھے، وکانہ تقیہ، اور بہت پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ، اور نیک تھے اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت نیک واقع ہوئے تھے، ولم یک جبارا عصیا، اور وہ ان کے لیے ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں تھے، وسلام علیہ، اور سلام ہو ان پر، یوم ولدہ، جس روز کے وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، جس روز کے ان کا انتقال ہو، و یوم یبعث حیا، اور وہ دن کہ جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، یعنی اس سلسلہ تنزیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پڑھ کر سنا دیں وہ آیات جس میں حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ ہوا۔ اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ علیحدہ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی جانب۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی لیے عیسائیوں نے بیت المقدس کی شرقی جانب کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ آج بھی شرقی جانب جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے مقدس ہے، اور وہ جو جس طرف دوسری دیوار ہے وہاں یہودی لوگ جا کر اپنا رونا پیٹنا کرتے ہیں۔ مکاناً شرقیہ، شرقی جانب حضرت مریم چلے گئے۔ جیسے ہی ان پر حمل کے آثار ظاہر ہوئے، اور آگے کا واقعہ، پچھلا واقعہ بعد ذکر کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں، اور وہ علیحدہ ہو گئیں لوگوں سے، قوم کی نگاہ سے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، قوم سے انہوں نے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، ایک حجرہ بنایا، اس میں رہنے لگی۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے وہاں بھیجا اپنی طرف سے روح کو، یعنی روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، اور آئے ایک مرد کی صورت میں، وہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے ایک کامل مرد کی صورت میں۔ قالت، حضرت مریم پریشان ہوئی اور کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تو تمہارے بالمقابل اللہ کی، رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو باز رہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ قالا، یعنی ایک اجنبی مرد تھا تو پریشان ہو گئی۔ قالا انما انا رسول رب کے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں تو رسول بنا کر، یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ کے رب کی طرف سے، لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو خوشخبری سناؤں ایک لڑکے کی جو بڑا پاکیزہ ہوگا۔ اور صورت کیا ہوئی تھی آگے چل کر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ فنفخنا فیہ من روحنا، حضرت مریم سلام علیہا کے گریبان میں حضرت جبرائیل نے ایک پھونک ڈال دی، اور وہ پھونک ڈالنا تھا کہ وہ حمل سے ہو گئیں۔ قالت، حضرت مریم نے عرض کیا کہ انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں کوئی لڑکا؟
वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी बशर ने नहीं छुआ, वलम अकु बगिया, और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। काला कज़ालिक, हजरत जिब्राइल ने इसी तरह से फरमाया, फरिश्ते ने कहा कि इसी तरह से होगा, यानी आप बच्चा जनेंगी बगैर किसी निकाह के और बगैर किसी बदकारी के, यानी ये दोनों बातें नहीं हैं, आपके लिए निकाह की सूरत भी नहीं रखी गई, बिन बाप के आपके यहाँ विलादत होगी। काला रब्बुके, कहा आपके रब ने इसी तरह से, हुआ अलैया हय्यनुन, कि ये बात मुझ पर बहुत आसान है, वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी, और ये कि मैं चाहता हूँ बना दूं इसको, हम चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है हम चाहते हैं कि बना दें इसको एक निशानी लोगों के लिए, व रहमतम मिन्ना, और अपनी तरफ से रहमत खास, वकाना अमरम मक़ज़िया, और ये एक मामला था जो अल्लाह की तरफ से तयशुदा था। फ़हमलत हो, हज़रत मरियम सलामुन अलैहा उनके पेट में हज़रत ईसा हमल के तौर पर आ गए, फ़न्तबज़त बिही, तो हज़रत मरियम उनको लेकर, हज़रत ईसा को लेकर एक तरफ हो गए, यानी हालत हमल में एक तरफ हो गई, कौम से मकानन क़सिया, दूर वाले मकाम पर चले गए। अब जो उन्होंने एक अपने लिए हुजरा बनाया था उससे भी निकली और किसी बयाबान की तरफ चले गई, और वहाँ जाकर एक खजूर का दरख्त था उसके पास उन्होंने पनाह ली। जब दर्द ज़ेह, तो विलादत का दर्द है वो बढ़ता चला गया, फ़जाअहल मखाज़ु, और मरियम को ले आया वो दर्द ज़ेह इला जिज़्इन नखलती, एक खजूर के तने की तरफ। कालत, तो उस वक्त मरियम ने कहा, या लैतनी, ए काश मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मैं मर ही जाती इससे पहले, जिस दर्द की शिद्दत की वजह से कहने लगी, वकुन्तु नसियम मनसिया, और मैं हो जाती भूली बिसरी। उन्हें परेशानी भी लाहिक थी कि कौम को क्या जवाब दूंगी, कैसे बताऊंगी कि ये बच्चा जो है वो एक मौजे के तौर पर पैदा हुआ है। फनादाहा मिन ताहतिहा, तो फरिश्ते खड़े हुए थे हजरत मरियम को जब ये दर्द ज़ेह ने आ लिया उस मौके पर, दूर की जानिब, मिन ताहतिहा यानी वो ऊंचे मकाम पर थी मगर फरिश्ते दूसरी जानिब थे ताकि पर्दा रहे, नजर न पड़े, और वहां से उन्होंने आवाज देकर उनसे कहा, अल्लाह तहज़नी, देखो गम न खाओ, क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, देखो अल्लाह ने तुम्हारे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया, वही मौजे के तौर पर पानी का चश्मा आ गया था। ये अलामात देखकर उनको एक ढारस हो गई कि जब अल्लाह हर सूरत पे मदद फरमा रहे तो कौम के सामने ये बात कहने में भी ऐसी सूरत होगी कि मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊंगी। वह हुज़ी इलैकी, और अपनी तरफ जरा हिलाइए, बिजिज़्इन नखलती, ये जो खजूर का तना आपके साथ है इसे, तो साक़ित अलैकी, गिर पड़ेंगे आपके ऊपर, रोतबन जनिया, बिल्कुल ताज़ा पके हुए खजूर, इनको खाइए, फकुली, इनको खाइए, वशरबी, और पानी पीजिए उस चश्मे से, वक़र्री आइना, और अपनी आंखों को ठंडा रखिए, यानी सुकून से रहें, परेशान ना हो। ये अल्लाह की एक स्कीम है, अल्लाह की तरफ से एक तरकीब है जो पूरी होकर रहेगी। फ़इम्मा तरयन्ना, और अगर आप देखें किसी को मिनल बशरी अहदन, के आदमियों में से कोई आता है, फ़क़ूली, तो उससे कह दीजिए, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, कि मैंने तो अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा रखा है, यानी किसी से बात न करोगे। ये चुप का रोजा पिछली शरीयतों में था, अब हमारी शरीयत में खत्म कर दिया गया। उनको हुक्म दिया जा रहा है कि झूठ कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि आप रोजा भी रख लीजिए और लोगों को भी बता दीजिए। फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज के दिन मैं किसी इंसान से बात न करूंगी। फ़ातत बिही कौमहा, फिर हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर, उस छोटे से नौज़ायदा बच्चे को लेकर अपनी कौम की तरफ आ गई, तहमिलुहु, उठाए हुए उसे। क़ालू, कौम वालों ने कहा, या मरियम, ए मरियम, लक़द जेती शय्यन फ़रिया, ये तो तुमने बहुत बुरा काम किया, ये बच्चा कहाँ से लाई। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, मा काना अबूक इम्रा सौन, तुम्हारा बाप तो कोई बुरा आदमी नहीं था, व मा कानत उम्मुक की बगिया, और न तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी, ये तुमने क्या किया। यहाँ जो फरमाया कि या उख्ता हारून, अब हज़रत हारून की बहन तो नहीं है हज़रत मरियम, और जब वो जो ईसाई आए थे नजरान से, वो जो 70 ईसाई उलमा का वफद जिसका तज़किरा हम पहले आले इमरान में पढ़ाए हैं, उस वक्त उन ईसाइयों ने भी एतराज़ किया था और कहा था कि तुम अपने कुरान में पढ़ते हो या उख्ता हारून, ए हारून की बहन मरियम के बारे में, हालांकि हारून तो हज़रत मूसा के साथ थे और हज़रत मरियम के यहाँ तो हज़रत ईसा की विलादत हुई, ज़माना बहुत दरमियान में है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इश्काल तुम्हारा दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि बनी इसराइल में तरीका ये था कि वो अपनी औलाद का नाम रखते थे अंबियाए साबिकीन के नामों पर। तो हजरत मरियम के एक भाई थे जिनका नाम हारून था, तो इस वजह से इन्हें हारून कहा गया, न कि इस वजह से कि वो हारून अलैहिस्सलाम जो पहले हो गुजरे। एक बात। दूसरी तावील बाज़ उलमा ने तफसीर की ये भी की कि कहा कि उख्ता हारून इसलिए कहा कि ये बनी इसराइल में से थी और बड़े मुअज़्ज़ज़ थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में जाने जाते थे जिल क़दर नबी के तौर पर, उनकी बहन यानी उनकी कौम में से, उनकी नस्ल में से हो और फिर ऐसा काम करती हो, तो आर दिलाने के लिए ऐसी बात की कौम वालों ने। फ़अशारत इलैहि, ये सारी बातें कौम के तंज सुनकर हज़रत मरियम सलामुन अलैहा ने उस बच्चे की जानिब इशारा कर दिया जो अभी पिंगोड़े में था, बिल्कुल छोटा बच्चा था, नौज़ायदा बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क़ालू,
تو انہوں نے قوم والوں نے کہا کیف نکلمہ، کیسے ہم کلام کریں اس سے، کیسے اس سے بات کریں، من کان فی المہدی صبیہ، جو ابھی گود کا بچہ ہے، جو ابھی پنگوڑے کا بچہ ہے۔ قالا، وہ بچہ کہہ پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں بول پڑے، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا۔ اس طرح سے حضرت مریم کی پاک دامنی وہ بھی واضح ہو گئی کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ بچہ اس عمر میں بول رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں، یعنی میری پیدائش میں کسی گناہ کا اثر نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے وصیت کی اس بات کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے بڑا نیک سیرت بنایا اپنی والدہ کی بابت، والدہ کے ساتھ میں بہت نیکی کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش اور شقی یعنی سخت دل نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس روز کے میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس روز کے میں موت سے دوچار ہوں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن کے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کی ولادت کا واقعہ ایسا ہے۔ قول الحق الذی فیہ تمترون، یہ ہے برحق بات جس کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ اقول قول الحق، یعنی محذوف ہے کہ یہ ہے جو اللہ نے بالکل ٹھیک حق کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دیا جس کے بارے میں بنی اسرائیل والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ما کان للہ، یہ لائق نہیں اللہ کے لیے، یتخذ ولدن، کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ یہ آیات تھی جن کو سن کر نجاشی نے کہا تھا کہ حقیقت عیسیٰ کی یہی ہے۔ اذا قضا امرن، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب بھی ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم سب کو چاہیے کہ اسی ایک کی پرستش کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پھر ان کے بعد کئی گروہوں نے اختلاف کیا، یہودیوں کی کچھ رائے ہو گئی، عیسائیوں نے معبود بنا لیا، کچھ صحیح عقیدے پر قائم رہنے والے ہوئے، کچھ بدعقیدہ ہو گئے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، اس دن سے جس دن جمع کیا جائے گا سب کو، جو مشہد ہے، حاضری کا دن ہے، بولا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن ان کے لیے بربادی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ اسمع بہم، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے وہ لوگ، وابصر، اور کیا ہی خوب وہ دیکھتے ہوں گے، یہ بھی افعال تعجب میں سے، یوم یاتوننا، جس دن کے وہ ہمارے پاس لائے جائیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر ظالم لوگ اس دن سری گمراہی مبتلا ہوں گے۔ وانذرہم، اور انہیں آپ ڈر سنائیے، یوم الحسرت، حسرت کے دن کا، یعنی روز قیامت کافروں کے لیے حسرت کا دن ہوگا، انہیں مہلت اعمال نہیں دی جائے گی، مہلت توبہ نہیں دی جائے گی۔ اس قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، چکا دیا جائے گا معاملہ، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، اور بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہونے والے ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے وہ بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں ایک نسل آتی ہے، چلے جاتی ہے، پھر دوسرے وہ سامان بظاہر تو وراثت میں لیتے ہیں، مگر آخر کار یہ سب کا سب اللہ ہی کے پاس جانے والا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو دے گا، کس سے لے کر۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا۔ اب یہاں ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اگر کسی چھوٹے کو اپنے سے عمر میں بڑے آدمی کو، یا اپنے سے مرتبے میں بڑے آدمی کو، دنیوی اعتبار سے مرتبے میں بڑا ہے، رشتہ داری میں بڑا ہے، اگر اسے نصیحت کرنی پڑ جائے تو کیسے نصیحت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، والد جو ہے وہ بت پرست ہے، بت گر ہے، تو اب وہ کیسے تعبیر، کیسے نصیحت کر رہے ہیں؟ فرمایا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد کو کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبدون، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، ایسی چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کچھ کام بھی نہیں آتی، آپ کے کسی فائدے کی بھی نہیں ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی قد جاءنی من العلم، تحقیق میرے پاس تو وحی کا علم آیا ہے، حقیقت کا علم آ گیا ہے، اللہ نے مجھے علم وحی سے سرفراز کیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو آپ میری بات مان جائیے،
इस बारे में हिदायत का रास्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आहदे का सिरातन सविया, मैं आपको बतलाऊंगा राह हिदायत क्या है। या अबती है मेरे वालिद, ला ताबुद शैतान, देखिए शैतान की परस्तिश न करें। इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया, बेशक शैतान तो रहमान का बड़ा नाफरमान है। या अबती, ए मेरे वालिद, इन्नी अखाफु, मैं तो डरता हूँ इस बात से, यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान, कि कहीं आपको रहमान अल्लाह रहमान की तरफ से कोई अजाब न पहुंच जाए। फतकून लिश्शैतानी वलिया, तो फिर आप हो जाएं शैतान के दोस्त। मुराद क्या है कि अभी तो मोहलत है, आप कबूल कर लें इस दावत को, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा इनकार करें कि फिर मोहर कर दी जाए और उसके बाद फिर शैतान के ही साथ हो जाए, अल्लाह रहमान आपसे तौफीक सल्ब कर ले। काला, अब वो आज़र जो वालिद बुतगर था वो कहने लगा, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों को छोड़ते हो, क्या उनसे बेरगबती करते हो, उनको तुमने छोड़ दिया। लइल्लम तंतही, अगर तुम बाज ना आए यानी अपने इस दीन से, लार्जुमन्नका, तो मैं जरूर तुम्हें संसार कर डालूंगा। वहजुरनी मलिया, या ये कि मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मलिया लंबे अरसे के लिए, इतने दूर चले जाओ कि मुझे नजर ही ना आओ। काला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सख्त बात पर भी जवाब दिया, फरमाने लगे कि सलामुन अलैका, ए वालिद आप पर सलाम हो। सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं आपसे आपके लिए अपने रब से इस्तगफार करता रहूंगा, बख्शिश तलब करता रहूंगा। ये उस वक्त तक था जब तक उन्हें बता ना दिया गया कि अब आपकी वालिद की किस्मत में ईमान नहीं है। इन्नहु कान बी हफिया, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो निहायत मेहरबान थे, उनका दिल तो बहुत नरम था। वातज़िलुकुम, और ये कि मैं तुम लोगों से किनारा कश होता हूँ। हजरत इब्राहिम ने अपना काम अलग कर लिया। वमा तदून मिन दूनिल्लाहि, और उनसे भी अलग होता हूँ जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर। व अदू रब्बी, और मैं पुकारता हूँ अपने एक रब को। असा अल्लाह अकून बिदुआई रब्बी शकिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर कभी महरूम नहीं रहूंगा। उसे तो बड़ी उम्मीद से मैं पुकारता हूँ, वही अता करने वाला है। फलम्मा तज़लहुम, और फिर जब वो किनारा कश हो गए यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि, उनसे जिनकी इबादत किया करते थे कौम वाले अल्लाह को छोड़कर, वहबना लहू इसहाक व याकूब, तो हमने हजरत इब्राहिम को इसहाक अता किया और याकूब अता किया, यानी इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया। व कुल्लन जालना नबिया, और इनमें से हर एक को हमने नबी बनाया। व वहबना लहुम मिन रहमतिना, और अपनी तरफ से खास नवाजा था उनको रहमत से, यानी इनकी औलाद में भी रहमत के सिलसिले को, नबूवत के सिलसिले को जारी कर दिया। व जालना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया, और बना दिया था इन लोगों के लिए हमने अच्छा तस्करा, बुलंदो बाला जिक्र। लिसाना सिद्क़ से क्या मुराद है, यानी जिक्र खैर जो बाद वालों में जारी हो जाए। कुरान हकीम तरीके से ये बात बताता है कि बाद वालों में जिक्र खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का जारी फरमाया। यहाँ पर लिसाना सिद्क़ यानी वो ज़बान जो उनकी तारीफ करने वाली है, ये हमने रख दी बाद वालों में, यानी बाद की नस्लें भी उनकी बुलंद तारीफ बयान करते रहते हैं। वस्कुर फिल किताब मूसा, और जिक्र कीजिए किताब में मूसा अलैहिस्सलाम के माजरे का। इन्नहु कान मुखलसन, बेशक वो भी बड़े चुनिंदा थे, अल्लाह ने उन्हें खास कर लिया था, चुन लिया था। व कान रसूलन नबिया, और वो भी रसूल और नबी बनाए गए। व नादैना हो, और हमने उन्हें आवाज दी मिन जानिब तूरिल अयमन, तूर के दाहिनी जानिब से। तूर पहाड़ जो इस वक्त की तकसीम में मिस्र में वाक़ हुआ है, तूर जो सीना वादी है उसके सिरे पर वाक़ है। ये तिकोन किस्म की वादी है सहराए सीना, जिसके एक तरफ फ़लस्तीन वाक़ था और एक तरफ मिस्र वाक़ था उस ज़माने का। चुनांचे जब ये निकले हैं बनी इसराइल वाले, तो ये आ गए दरिया क्रॉस कर कर इसमें इस सीना वादी में, और तूर सीना यानी वो जो एक तूर पहाड़ था वो इसके तिकोन के सिरे पर वाक़ था। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए उस मौके पर उन्हें आवाज़ दिया गया, वो आवाज़ दी गई। ये जो मौका है ये उससे पहले का है, जब वो अभी आ रहे थे वापस। एक वाक़या जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह तहा में, उस मौके पर जब उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा था नबूवत से। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उन्हें करीब किया था मनाजात करने के लिए, यानी ये कि उनको हम कलामी का शर्फ दिया था। व वहबना लहू मिन रहमतिना, और हमने उनको अता किया था अपनी रहमत से। अखाहु हारून नबिया, उनके भाई हारून को नबी बनाकर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी कि अल्लाह मेरे इस काम में, यानी जो कार नबूवत आपने मेरे ज़िम्मे लगाया है, इसमें मेरे भाई हारून को भी शरीक कर दीजिए। तो हमने ये दुआ भी उनकी कबूल की और हारून को भी नबूवत से सरफराज किया। वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, और जिक्र कीजिए किताब में हज़रत इस्माईल का। इन्नहु काना सादिक़ल वादी, बेशक वो वादे के सच्चे थे। व काना रसूलन नबिया, और वो रसूल नबी बनाए गए। हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम की दूसरी शाख। वकाना यामुरु अहलहु, और हज़रत इस्माईल का तरीका भी ये था कि वो हुक्म किया करते थे अपने घर वालों को बिस्सलाति व ज़कात, नमाज का और ज़कात का। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और अपने रब के नज़दीक बड़े पसंदीदा थे। ऐसे अमाल करते थे कि अल्लाह ने उन्हें पसंद कर लिया था।
वस्कुर फिल किताब इदरीस, और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये भी नबी बनाए गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दरमियान में एक बरगुज़ीदा शख्सियत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बिलाशुबा वो भी नहायत सच्चे नबी थे। अहले मिस्र का दावा है कि हज़रत इदरीस का मस्कन भी मिस्र था। और रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उन्हें बुलंद किया एक बुलंद मकाम पर, उनको उठाया बुलंद मकाम पर। बाज़ हज़रात की राय है मुफस्सिरीन में से इस आयत की बुनियाद पर कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी तभी मौत लाहिक नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें भी दुनिया से उठा लिया, यानी जिंदा ही उठा लिया और आसमानों पर उन्हें रखा हुआ है। और एक तबका उलमा की मुफस्सिरीन की राय है कि ऐसी बात नहीं है, उनको यहाँ पर मौत वाक़ई हुई थी, उसके यानी वो वफात से दो चार हुए थे, यहाँ उनकी बुलंदी दराजात का तज़किरा है। उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं, सारे वो लोग हैं अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर हमने इनाम किया, अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबीयीना, नबियों में से, मिन ज़ुर्रियति आदम, ये औलाद आदम में से थे, व मिम्मन हमलना मा नूह, और उनमें से हैं जिन नस्लों को हमने हज़रत नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम की औलाद में से, व इसराइल, और हज़रत याकूब की औलाद में से। इसराइल लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। वह मिम्मन हदैना वज्तबैना, और उन लोगों में से हैं जिनको हमने हिदायत दी और चुन लिया था। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी, और जब तिलावत की जाती है उन पर रहमान अल्लाह की आयात, खर्रू सुजदा, तो गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए, व बुकिया, और रोते हुए। यहाँ पर रुकेंगे और हम इंशाअल्लाह 4 रकात अदा करेंगे, इसके बाद बकिया सब मजीद 4 रकात का फिर पढ़ेंगे, यानी तकसीम कर लेंगे 2 हिस्सों में। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए।